बहुत समय पहले की बात है। एक घना और सुंदर जंगल था, जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। उस जंगल में एक चालाक और भूखा सियार रहता था। उसका नाम था चंपक। वह बहुत चालाक था, लेकिन उतना ही डरपोक भी। वह हमेशा अपने पेट की चिंता में इधर उधर भटकता रहता था। एक दिन चंपक कई दिनों से भूखा था। उसे जंगल में कहीं भी भोजन नहीं मिल रहा था। मजबूरी में वह पास के एक गांव की ओर चल पड़ा। गांव के बाहर एक रंगरेज की दुकान थी, जहां कपड़ों को रंगा जाता था। वहां बड़े बड़े मटकों में नीला रंग भरा हुआ था। जब चंपक गांव में घुसा, तो कुत्तों ने उसे देख लिया और भौंकते हुए उसके पीछे दौड़ पड़े। डर के मारे चंपक इधर उधर भागने लगा। भागते भागते वह एक खुले मटके में गिर पड़ा, जिसमें नीला रंग भरा हुआ था। कुछ देर बाद जब कुत्ते लौट गए, तो चंपक मटके से बाहर निकला। उसने देखा कि उसका पूरा शरीर नीला हो चुका था। वह पानी के पास गया और अपना चेहरा देखा। खुद को देखकर वह चौंक गया। अरे, मैं तो बिल्कुल अलग दिख रहा हूं। अब तो मुझे कोई पहचान ही नहीं पाएगा, वह खुशी से बोला। उसी समय उसके दिमाग में एक चालाकी भरा विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना मैं इस नए रूप का फायदा उठाऊं और जंगल का राजा बन जाऊं। चंपक धीरे धीरे जंगल की ओर लौट आया। जब जंगल के जानवरों ने उसे देखा, तो डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने पहले कभी ऐसा नीले रंग का जानवर नहीं देखा था। शेर, हाथी, हिरण, भालू सभी हैरान थे। एक हिरण ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? चंपक ने गंभीर आवाज में कहा, मैं स्वर्ग से आया हुआ एक विशेष प्राणी हूं। भगवान ने मुझे इस जंगल का राजा बनाकर भेजा है। उसकी गंभीर आवाज और अनोखा रूप देखकर सभी जानवर डर गए और उसकी बात पर विश्वास कर लिया। उन्होंने उसे सम्मान दिया और उसे जंगल का राजा मान लिया। अब चंपक का जीवन बदल गया। रोज सभी जानवर उसके लिए बढ़िया भोजन लाते। कोई फल लाता, कोई शिकार करके देता, कोई मीठे कंद मूल। चंपक मजे से खाने लगा और ऐश की जिंदगी जीने लगा। वह जंगल में आदेश देने लगा, आज से कोई भी जानवर बिना मेरी अनुमति के कुछ नहीं करेगा। सब उसकी बात मानते थे। कई दिन बीत गए। चंपक बहुत खुश था, लेकिन एक दिन रात को उसने दूर से सियारों की आवाज सुनी। हुआ, हुआ, हुआ। ये सुनते ही चंपक खुद को रोक नहीं पाया और जोर से हुआ हुआ करने लगा। उसकी आवाज सुनते ही जंगल के जानवर चौकन्ने हो गए। शेर ने कहा, यह तो सियार की आवाज है। सभी जानवर समझ गए कि उनका राजा कोई देवदूत नहीं, बल्कि एक धोखेबाज सियार है। गुस्से में आकर सभी जानवरों ने चंपक को घेर लिया। हाथी ने उसे सूंड से उठाकर जमीन पर पटक दिया। शेर ने दहाड़ लगाई और भालू ने उसे डराया। डर के मारे चंपक भागने लगा। भागते भागते बारिश में उसका रंग धुल गया और उसका असली रूप सबके सामने आ गया। अब सबको सच्चाई पता चल चुकी थी। सभी जानवर बहुत नाराज थे। उन्होंने चंपक को जंगल से बाहर भगा दिया। अपमानित और दुखी चंपक अकेला जंगल से बाहर चला गया। चलते चलते वह सोच रहा था, काश मैंने झूठ और धोखे का सहारा न लिया होता। थोड़े समय की चालाकी ने मुझे हमेशा के लिए अपमानित कर दिया। उस दिन के बाद चंपक ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया और ईमानदारी से मेहनत करके अपना भोजन जुटाने लगा। कहानी से शिक्षा। झूठ और छल से मिली सफलता ज्यादा समय तक नहीं टिकती। सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन की असली शक्ति है।